साथ भी बहुत धन्यवाद मेरा नाम के रोल में आप लोग रहेंगे, कैसे देखते हैं युवाओं के इन मुद्दों को? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर, जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है कि झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। वीरेंद्र जी, क्या कारण रहा आपकी सीट पे हार का? देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले, तो लगभग 14,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले इस बार, पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। पूरे राज्य में भाजपा की ये जो परफॉर्मेंस देखने को नहीं, अब तो उसके लिए लोग बैठ रहे हैं, विचार करेंगे और इसका अर्थ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा सर। देखिए, जब कोई जीतता है तो स्वाभाविक रूप से कई कारण होते हैं, कोई हारता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भी कई कारण होते हैं, तो उसकी समीक्षा करेंगे और जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। क्या लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ बैकफायर नहीं है? देखिए, वो एक ऐसा विषय है कि उसके दंश को पूरा संथाल पूर्ण झेल रहा है और मैं समझता हूँ पूरा झारखंड झेल रहा है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय उठाया वो कितना गंभीर है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। जनता को नहीं समझा पाएंगे तो तैयार करेंगे और जितना भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जाने देश आप दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। आपको लग रहा था उनको भीतरघात से हराया गया है, आपका क्या रीडिंग है? ये तो नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला में बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है कहीं चूक हुआ है तो हम लोग उसको समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह ठीक के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। क्या वजह मानते हैं इंडिया अलायंस क्या वजह देखिए, वजह तो हर विधानसभा का तो नहीं बता सकता। घाटशिला का मेरा घर कोल्हान का बता दीजिए। कोल्हान का अच्छा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। घाटशिला का आपका आदिवासी मतदाता आपका बढ़िया हमको मिला है वोट और वोट बढ़ा है 2019 से तुलना से आपका 25,000 वोट बढ़ा है। अब 12 तारीख 12 बजे आपका मैया योजना का जो पैसा वो अकाउंट में डाल दिया है, उसका भी हो सकता है वो एक वजह वो मान रहे हैं। हाँ, वो भी वजह मान सकते हैं मैया योजना। और उसमें जो हम लोग का माझी खबर आ रही है कि आप लोग जेएमएम में भी वापसी कर सकते हैं। आप रुकिए, मेरा सवाल पूरा नहीं। हाँ, बोलिए। तो उसमें क्या है, दूसरा ये आदिवासी समाज जो अभी से मैं नहीं जेएमएम में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में, खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था, खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये मैं जुड़ा था, तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। तो ये लोग क्या है ना, हम लोग का ये होता है माझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा दे के उसको
बोल दिया कि माने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैं मैंने आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ, यही कारण है। नहीं तो वो लोगों का ना विकास किया, आदमी का ठगने का काम किया और इस तरह का घिनौना हरकत किया। शर्म का बात है कि आप 12 बजे रात को दीजिएगा, पहले में दे देता, बहुत सारा अधूरा है। तो मैं आने वाला दिन के लिए कार्यकर्ता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। जेएमएम में चर्चा हो रही है कि क्या जेएमएम वापसी करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, कहीं जगह है कुछ? मैं ईमानदार से कोई भी पार्टी में हाँ, पहले जो पुराना घर में भी था तो मैं अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 बार केंद्रीय महासचिव था। हाँ। तो जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आपका सौंपेगी या आदेश देगा, निर्देश देगा, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। पिताजी से क्या बातचीत हुई? चंपई था क्या नहीं, बातचीत? अभी तक तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात हुआ ही नहीं। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीज़ों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीज़ों को लोगों ने काफ़ी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सके और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सकें। चकिता जी, आप वो जनजाति के बड़ी नेता हैं, इस बार वोट क्या उसका छीटा गया आपसे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आदिवासियों का वोट भी मिला है, हो जनजाति का वोट भी मिला है और हाँ, कुछ खामियां रह गई हैं उसको हम लोग। कभी लगता है क्योंकि आप बड़ी नेता वहाँ पर गए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कई सारी चीजें हैं तो चेंज को कहाँ देख रही हैं आप? डेमोग्राफी चेंज 2 बार हम लोग गए हैं, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ किस तरह से चेंजेस हुआ है, तो उसमें गंभीर होने की आवश्यकता है। और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती है झारखंड के लिए, झारखंडी लोगों के लिए, झारखंडी मानसिकता के लिए ये एक बहुत बड़ा घाव है। अगर इसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड में विस्फोट हो सकता है। आप लोग की सीटें जिस तरीके से आए, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से पिछली बार से भी ज्यादा है, क्या वजह आप मानते हैं? कहाँ? देखिए, इसमें बहुत सारी वजह हैं और उसको आप सभी लोग देख भी रहे हैं, हम लोग भी उसको देखते हैं कि बहुत सारी वजह हैं उसकी। और जिस तरह से चाहे वो डेमोग्राफी की बात हो, चाहे और भी बहुत जो चीज़ें रही हैं, क्योंकि अब सरकारी तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है और हम लोगों ने कई बार, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, डीसी हो, एसपी हो, कई जगह से कंप्लेन आई, लेकिन उस पर भी जिस तरह से काम होना चाहिए था चुनाव के समय वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी सरकार को कहीं ना कहीं अंदर से मदद कर रहे थे और सरकारी मिशनरी का जो दुरुपयोग हुआ वो सभी लोगों थे। आगे किस भूमिका में नजर आने वाली है? गीता कोड़ा एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम लोग उसे पूरी निष्ठा के साथ दो मुद्दे जो आपकी सीट पे हार का कारण देखिए, कई सारे विषय है। आप एक दो मुद्दे पर उसको सिमटाइए मत, कई सारे विषय उस पर काम करके बताइए। चलिए, संगठन का भरपूर साथ मिला है, संगठन ने भरपूर साथ दिया, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, संगठन ने विश्वास जताया और भरपूर साथ दिया। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जहाँ कमियां हमारी रही हैं, जहाँ कमजोरियां रही हैं, उसको पुनः हम लोग दुरुस्त करेंगे और आने वाला समय में पुनः प्रयास करके झारखंड में भाजपा की सरकार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। भानु जी, जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या लगता है वो मुद्दे सटीक नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर के आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना जांचे परखे लेकर के आती है। बाप संथाल का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये विषय आज किसी को हल्का लगेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद पुनः आपको लगने लगेगा कि ये कितना भारी मसला है। इस मसला को आप कवर करके अगर रख रहे हैं तो आप बांग्लादेश के तरह धू धू करके चल रहा झारखंड को और जलाने के फिराक में। इसलिए हमारा मुद्दा वाजिब था। ये बात अलग है कि हम अपने मुद्दा से जनता को कन्विंस नहीं कर सके। पुनः उस मुद्दा को लेकर के हम जाएंगे, कुछ अन्य मुद्दों को हम लोग जोड़ेंगे, जहाँ कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और हम लोग अपने भाजपा को पुनः पटरी पर लाने का काम। सरकार जो है 200 बिजली यूनिट की बात कर रही थी, लेकिन अभी अखबार में जो खबर छिपी है कि 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने को लेकर जो विवाद हो प्रस्ताव। अभी देखिए,
हेमंत सोरेन जी का सरकार का हनीमून पीरियड है। इसमें हम लोग उन लोगों को खलल नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके हनीमून पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपये धान खरीदेंगे और 2400 रुपये धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे, और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी। और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी। फिर गट्टा बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिएगा। हाथ पकड़ आपके दोस्त इरफान अंसारी ने ट्वीट किया बुलडोजर को लेकर, बोल रहे बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे आप पे। आपके देखिए, इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है। वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चला, झारखंड में नहीं चला, इसका वजह क्या मानते हैं आप? पिछले बार से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया। पिछले बार से 3% वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं चली? ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एक मुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ करके मेहनत किया है और उस मेहनत का परिणाम है कि 9 लाख वोट हमें अधिक मिले हैं। अलायंस को छोड़ करके मैं केवल बीजेपी का बात कर रहा हूं। जब 2019 का और 2024 का आप एनालिसिस करेंगे तो 9 लाख वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। तो इसका मतलब हम विनर हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के संख्या में हम पीछे जरूर हैं, लेकिन जनता के प्यार में, दुलार में, स्नेह में, आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं हुई है, हम लोगों की वृद्धि हुई। हार का क्या कारण है आपके लिए? देखिए, हार का कारण मैया समान योजना भी है, और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आप लोग देखे थे कि जो कैंडिडेट अभी जीता है धनंजय सोरेन, वहाँ पर हमारा फोटो और ठीक है शेबुल दिया है तीर्थधनुष, उसमें भी बहुत लोग हो गए लास्ट में, है ना। तो उन लोगों का तो माथा खराब हो चुका था, लेकिन हमारा फोटो दे करके और तीर्थधनुष दिया है, ये तो पूरा प्रचार हो गया था ना हर क्षेत्र में। इन लोगों ने हम को फिर से मिल गया, फिर से मिल गया लोगों ने हम को तीर्थधनुष, यही सब गड़बड़ी संपन्न हुए हैं। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। समीक्षा बैठकें हो रही है, हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इन स्तर के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें करके वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी, इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई या कहाँ जनता ने किन कारणों से हमारी बात नहीं सुना, हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन हमें नहीं मिला। ये सारी चीजें ये 2 दिन के समीक्षा बैठकों से हमारे सामने आ जाएगी। पार्टी सुधार करने की कोशिश करेगी, जिम्मेवारी कोई लेगा कि हार हो जाए पार्टी में? देखिए, ये चीजें तो निरंतर एक प्रक्रिया है, कोई रातों रात चीजें नहीं होती है। आज से 23 तारीख से पहले आप में से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े बहुमत की सरकार बनाते देख रहे थे। आज परिणाम आने के बाद हम काफी उससे पीछे रह गए। तो अब ये सुधार भी एक प्रक्रिया है, ये रातों रात नहीं हो सकता कि आप स्विच ऑन ऑफ कर दीजिए और बल्ब जल जाएगा और बंद हो जाए। एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलेगी। अभी समीक्षा हो रही है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फिर वो संगठन के में बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर
होने वाली प्रक्रिया। हर 3 साल 4 साल पे हमारे यहाँ संगठन में बदलाव होते हैं। इस साल ऐसे भी नई सदस्यता और नए संगठन का समय था, लेकिन चुनाव के कारण हमारे यहाँ झारखंड में ये टाला गया था। अब सदस्यता भी प्रारंभ होगी, सदस्यता पूर्ण होने के बाद फिर संगठन भी नए से तैयार होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। केवल किसी हार या जीत से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं संगठन के निर्माण की, विस्तार की, वो बाधित नहीं होती हैं। वो चीजें साथ में चलती रहती हैं। प्रदीप जी, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, बतौर राज्यसभा सांसद और काफी एक्टिव भी रहे, आपने क्या पाया कि क्या कारण रहा जहाँ वही सारी चीजें समझने के लिए बैठकें हो रही हैं। हम समझते हैं कि 2 दिन के बाद थोड़ी और स्पष्टता से हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे कि कहाँ क्या कमी है। लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है, और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठनिक तौर पे कितना देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें, संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाएं, और इस बैठक पे ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा। लहर के बाद आप क्या वजह मानती है इंदिरा जी? सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करते हैं और वही किए। सबसे पहले तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया, इसके लिए उनको आभार। और फिर हमारे कोडरमा के अभिभावक तुल्य जनता, उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने का काम किया, हम पे भरोसा किया, इसलिए उनको भी आभार अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी बना करके हमें सेवा करने का मौका दिया है, और हम भी हमेशा कोशिश की है पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पित भावना से कार्य करने का। कभी हमने नेता बनने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा कोडरमा की बहू, बेटी, बहन बन के ही काम किए और आगे भी इसे जारी रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, ये विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उनको, हमारे कोडरमा के देवतुल्य जनता, जिन्होंने इतनी विश्वास करके, भरोसा करके हमें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है, पूरी निष्ठा भाव के साथ हम फिर से उनकी बहन बेटी बन के सेवा करें। जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं? इंदिरा जी, कहाँ से मोदी जी या देखिए, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बस शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं। हाँ, क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हमारे मुख से, हमारे कलम से जितने लोगों का कल्याण हो सके उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, राजनीति में बहुत पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम चेयर पे बैठे तो हमें सबके लिए कार्य करना चाहिए, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह जाते हैं। हमारा काम इतना होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हो, राज्य हित में कार्य हो, और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हर चीज़ को देखते हुए कार्य करना चाहिए। सदन के अंदर में भी आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में भी थे, कोई भी प्रश्न भी उठाते थे तो उसको जेन्युइन होकर के हमने सुझाव देने का भी काम किया। सरकार को भी सुझाव देते थे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी आएगी और इसका निष्पादन आप किस ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सिर्फ समस्या नहीं रखना, समस्या के साथ में एक सकारात्मक सोच के साथ सुझाव देना, जिससे कि हर लोगों का कल्याण हो सके। एक्चुअल में जो राज्य में परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम कैसे उभरे, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हित में एक मंच में बैठ करके निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये हमेशा प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करेंगे। और आप सभी हमारे मीडिया के भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी हमें काफ़ी स्नेह मिला, आप लोगों का साथ मिला, और फिर से हम तीसरी बार सेवा करने का जो मौका मिला है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोगों की इंदिरा जी क्या वजह मानती है? एक तरफ प्रचंड जीत और एक तरफ प्रचंड हार।
देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं कुछ चूक हुई है, तभी तो हम लोगों ने आज विपक्ष में ही फिर से जनता ने हमें बिठाने का काम किया है। तो इसे सबक लेना है और फिर से कैसे हम जनता के प्रति विश्वास दिला सके, उनको विश्वास में ले सके, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती। पार्टी को बताएंगे आपकी क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, सलाह देंगे उन्हें? हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी को पता है। छोटा ही कार्यकर्ता चुनाव जिताता है मैडम, और हराता भी है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे संज्ञान में है निश्चित रूप से सुझाव के तौर पे। बहुत शुक्रिया।